कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस पवित्र स्थल पर एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह कहानी एक सिद्ध अघोरी साधु की आत्मा की है, जो आज भी कुंभ मेले के दौरान रहस्यमयी रूप से महसूस की जाती है। कई साल पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में एक अघोरी साधु आया था। वह किसी साधारण सन्यासी की तरह नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके चेहरे पर गहरी शांति। कहा जाता है कि वह कई वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा था और उसे कई अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थीं। उसने संगम तट के पास एक निर्जन स्थान पर अपना डेरा जमाया और वहां एक विशेष साधना शुरू की। स्थानीय साधु कहते हैं कि वह रात भर ध्यान करता और दिन में भी मुश्किल से कुछ बोलता था। लेकिन धीरे धीरे उसके चारों ओर एक अजीब माहौल बनने लगा। कई लोगों ने महसूस किया कि जब वह उनकी ओर देखता तो उनके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। कुछ ने दावा किया कि उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वह हवा में चीजें हिला सकता था और भविष्य देख सकता था। फिर एक दिन अचानक वह साधु अपने स्थान से गायब हो गया। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसे नहीं देख पाया। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने उसे रात के समय गंगा के पानी में चलते हुए देखा था, लेकिन सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं था। फिर कुछ साधु उसके आश्रम में गए तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मृत्यु के बाद भी वह ध्यानस्थ अवस्था में ही था। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। स्थानीय संतों ने उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया, लेकिन इसके बाद संगम के तट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। उस साधु की मृत्यु के बाद जो भी रात में उसके ध्यान स्थल के पास जाता, उसे अजीब अनुभव होते। कुछ ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनी, मानो कोई ध्यान कर रहा हो और कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। कई श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि जब वे संगम में स्नान करने जाते तो कभी-कभी पानी में किसी के पैरों की हलचल महसूस होती, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब कुछ जिज्ञासु युवकों ने रात के समय वहां ध्यान लगाने की कोशिश की। उनमें से एक ने बताया कि जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया। जब उसने घबराकर आंखें खोलीं तो उसके सामने गंगा के तट पर एक धुंधली परछाई खड़ी थी, लेकिन जब वह पास गया तो वह परछाई गायब हो गई। कई अनुभवी साधु कहते हैं कि यह सिद्ध साधु अभी भी अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए इस स्थान पर भटक रहा है। वे मानते हैं कि उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उसकी आत्मा अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए जो भी कुंभ मेले में इस स्थान पर जाता है, उसे रात के समय वहां अकेले जाने की सलाह नहीं दी जाती। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से वहां ध्यान करता है तो उसे उस साधु की उपस्थिति का एहसास होता है, कभी ठंडी हवा के झोंके के रूप में, कभी किसी छाया के रूप में और कभी कभी तो किसी अदृश्य शक्ति के रूप में जो उसके आसपास महसूस होती है। क्या वह साधु वास्तव में आज भी कुंभ मेले के दौरान वहां आता है? क्या उसकी आत्मा अभी भी उसी स्थान पर अपनी अधूरी साधना को पूरा करने की कोशिश कर रही है, या यह सब केवल मन का भ्रम है? जो भी हो, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु अब भी इस स्थान को लेकर अजीब अनुभव साझा करते हैं और यह कहानी धीरे धीरे और भी रहस्यमयी होती जा रही है।